दोस्तों, कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम लला की मूर्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महत्वपूर्ण काम करके वे पूरे देश में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। राम की 200 किलोग्राम वजनी इस मूर्ति में उन्हें एक 5 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है, जो हल्की मुस्कान के साथ खड़े हैं, इसीलिए उन्हें मूर्ति को रामलला के नाम से संबोधित किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं, ये मूर्ति कृष्ण शिला नाम के एक बहुत ही विशेष पत्थर से निर्मित की गई है। ये पत्थर कर्नाटक के मैसूर जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक खास प्रकार का पत्थर है। कैल्साइट से बने और अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्ण शिला कहा जाता है। ये पत्थर मूर्तियां घड़ने के लिए काफी से लचीला होता है, जिससे जटिल पैटर्न बनाने की सरलता मिलती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया है। उनकी मूर्ति रामलला के दरबार में विराजेगी। इस खबर को सुनकर योगीराज की मां ने खुशी जताई है, तो वहीं उनकी पत्नी ने एक किस्सा साझा किया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति रामलला के दरबार में विराजेगी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने इसकी घोषणा की है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को बताया कि नई मूर्ति में भगवान को 5 साल के लड़के के रूप में खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। इसे 18 जनवरी को गर्भगृह में आसन पर रखा गया था। मीडिया से बात करते हुए योगीराज की मां सरस्वती ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि उनके बेटे द्वारा बनाई गई मूर्ति को चुन लिया गया है। उन्होंने कहा, इस खबर को सुनकर हम बहुत खुश हुए। पूरे परिवार को इसकी खुशी हो रही है। उसने योगीराज मुझसे सुबह बात की और बताया कि उसकी मूर्ति को चुन लिया गया है। यह वाकई में हमारे लिए शुभ संक्रांति है। मूर्ति के बारे में बात करते हुए सरस्वती ने बताया कि भगवान राम को अब तक किसी ने नहीं देखा। ईश्वर ने ही उसे अपनी मूर्ति तराशने का अवसर दिया। योगीराज की पत्नी विजेता ने एक किस्सा साझा किया, जिसमें बताया कि कैसे मूर्ति बनाते समय योगीराज की आंख में चोट लगी थी। उन्होंने कहा, जब यह कार्य दिया गया था, तब हमें यह सूचना मिली कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर मैसूरू के पास उपलब्ध है। पत्थर बहुत ज्यादा कठोर था, इतना कठोर था कि उसकी नुकीली नोक उनकी योगीराज आंख में चली गई, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान अपना काम जारी रखा। उनके काम ने सभी को प्रभावित किया है। हम एक एक कर सभी का धन्यवाद करते हैं, विजेता ने कहा। मैं बहुत खुश हूं कि इतने पुण्य काम के लिए हमें चुना गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाते समय किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पत्नी विजेता ने कहा, रामलला की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद का त्याग किया। एक ऐसा समय भी आया जब हम बात भी नहीं कर पाते थे। वह परिवार के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाते थे, लेकिन ये सारी शिकायतें इस खुश खबर के साथ दूर हो गई। भाई ने बताया, परिवार के लिए यादगार दिन। योगीराज के भाई ने कहा कि यह पूरे परिवार के लिए यादगार दिन है। उन्होंने कहा, योगीराज ने इतिहास रच दिया और वह इसका हकदार भी है। यह उसकी कड़ी मेहनत ही है जिसने उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि योगीराज ने मूर्तिकला पिता से सीखी। योगीराज ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई है, जिसे केदारनाथ में विराजमान किया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थापित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी योगीराज ने ही बनाई है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।